हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसा आप सभी लोग? आई होप आप लोग सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आप लोग सभी जानते हैं जैसे हिंदी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है हर एग्ज़ाम के लिए, है ना। ग्रुप सी के एग्ज़ाम में हिंदी ज़्यादातर पूछी जाती है और 20 नंबर की हिंदी जो होती है वो हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो इसलिए हमें हिंदी की भी प्रिपरेशन करना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है। जैसे आप लोगों ने हिंदी की वीडियो मेरी पहले भी देख चुके होंगे। यदि आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है, भाषा से रिलेटिव सारी वीडियो मैंने बनाई है उस पर, तो आप लोग यूट्यूब पे जाके, चैनल पे जाके उन वीडियो को देख सकते हैं। और साथ ही मैंने दोस्तों प्लेलिस्ट बनाई है, प्लेलिस्ट के माध्यम से भी आप लोग उन वीडियोज़ को देख सकते हैं, ठीक है। मैंने हर तरह की प्लेलिस्ट बनाई है। यदि आपको हिंदी पढ़नी है तो आप हिंदी की प्लेलिस्ट से सारी वीडियोज़ देख सकते हैं। यदि आपको भारत का संविधान पढ़ना है तो संविधान से भी सारी वीडियो देख सकते हैं। वर्ल्ड का जीके देखना है तो वर्ल्ड जीके से भी प्लेलिस्ट बनाई है। इंडियन जीके देखना है दोस्तों तो वो भी सारी प्लेलिस्ट के माध्यम से आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो आज हम यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें हम हिंदी की बात कर रहे हैं। और हिंदी से रिलेटिव जो क्वेश्चन है दोस्तों इम्पोर्टेंट, इस वीडियो से जो आने के चांसेस हैं उनका हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। दोस्तों, यदि आप लोग अभी तक चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए दोस्तों, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके, ठीक है दोस्तों। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसे आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, हिंदी की उपभाषाएं और बोलियां। आज हम इनका यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। हिंदी की उपभाषाएं और बोलियों के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, ओके। जैसे आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, हिंदी भाषा के अंतर्गत 5 उपभाषाएं और 17-18 बोलियां बोली जाती है। यहाँ तक बात क्लियर है। हिंदी भाषा जो है दोस्तों, उसके अंतर्गत क्या होती है, उपभाषाएं होती है। और वो कितनी होती है? वो 5 होती हैं। और जो बोलियां हैं उनकी वो 17 या 18 बोलियां हैं, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। आगे देख लीजिए। हिंदी की उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। और ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि हिंदी की जो उत्पत्ति होती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे पहले आप लोग इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिए, ठीक है। हिंदी की उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। अगर सीधे 1 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है, किस अपभ्रंश से हुई, तो वो अपभ्रंश है दोस्तों सौरसेनी अपभ्रंश। यहाँ तक बात क्लियर है। आगे देख लीजिए। हिंदी भाषा के अंतर्गत 5 उपभाषाएं, जैसे मैंने अभी ऊपर पढ़ा था कि हिंदी भाषा के अंतर्गत जो 5 उपभाषाएं आती है उनका हम डिस्कशन करेंगे यहाँ पर। तो देख लीजिए जो 5 उपभाषाएं कौन कौन सी हैं। सबसे पहले आती है पश्चिमी हिंदी, ठीक है। उसके बाद आती है राजस्थानी हिंदी। उसके बाद आती है बिहारी हिंदी। उसके बाद आती है पूर्वी हिंदी। और उसके बाद आती है पहाड़ी हिंदी, ठीक है। तो हिंदी की जो अंतर्गत जो 5 उपभाषाएं हैं और जो उनकी बोलियां हैं वो इन भाषाओं के अंतर्गत आती है। ये बात यहाँ तक आप लोग समझ जाइएगा कि जो हिंदी की भाषा है, ठीक है, उसके अंतर्गत जो उपभाषाएं हैं और उसके अंतर्गत जो बोलियां आती है वो ये हैं, ठीक है। हम इन बोलियों को उसके अंतर्गत आगे डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी हम यहाँ पर क्या जानेंगे, जो 5 उपभाषाएं हैं उनको देखेंगे। सबसे पहले जो है पश्चिमी हिंदी है, ठीक। उसके बाद आती है राजस्थानी हिंदी। उसके बाद आती है बिहारी हिंदी। उसके बाद आती है पूर्वी हिंदी। उसके बाद आती है पहाड़ी हिंदी। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब देख लीजिए आगे मैंने ये डायग्राम बनाया है कि क्या है कि पश्चिमी हिंदी है दोस्तों और राजस्थानी हिंदी है। इसका जो विकास हुआ ना, उसका सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ये हमने पहले भी पढ़ा है और ये पूछा जाता है 1 नंबर का डायरेक्ट, ठीक है। और बिहारी हिंदी की उत्पत्ति मागधी अपभ्रंश से हुई है, ठीक है। और पूर्वी हिंदी की अर्धमागधी अपभ्रंश से हुई है। और पहाड़ी हिंदी के दोस्तों खस अपभ्रंश से हुई है। आई बात समझ में? यहाँ तक बात क्लियर है। तो ये जो मैंने डायग्राम बनाया है आप लोगों को याद रखना, पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी जो दोस्तों वो है सौरसेनी अपभ्रंश। यहाँ पर पूरा नहीं लिखा गया लेकिन ये सौरसेनी अपभ्रंश है, ओके। पश्चिमी हिंदी देख लिया, राजस्थानी हिंदी देख लिया, बिहारी हिंदी देख लिया, पूर्वी हिंदी देख लिया और पहाड़ी हिंदी देख लिया। ये उपभाषाएं हैं। आई बात समझ में? यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब बढ़ते हैं आगे। अब हम इसके अंतर्गत जो बोलियां आती है दोस्तों उनका यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। पश्चिमी हिंदी सबसे पहले हमने ऊपर देखा था पश्चिमी हिंदी। इसके अंतर्गत बोली जाने वाली बोलियां, यानी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो बोली जाती हैं बोलियां, उनका यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। देख लीजिए सबसे पहले खड़ी बोली। उसके बाद आती है दूसरे नंबर पर ब्रजभाषा। उसके बाद तीसरी आती है कन्नौजी।
चौथी आती है बुंदेली और पांचवी आती है हरियाणवी। ठीक है, खड़ी बोली को दोस्तों ये यहाँ पर समझने वाली बात है, कौरवी भी बोलते हैं। ठीक है, और ये हरियाणवी जो बोली है उसको बांगरो भी बोलते हैं। यहाँ तक इस बात को पहले समझ जाना कि खड़ी बोली को क्या बोलते हैं, कौरवी भी बोलते हैं, और जो हरियाणवी बोली है ना दोस्तों उसको बांगरो भी बोलते हैं, बांगरो के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये जो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो बोली है दोस्तों वो है खड़ी बोली है एक, ब्रजभाषा है 2, कन्नौजी हो गई 3, बुंदेली हो गई 4 और हरियाणवी हो गई 5। तो ये 5 प्रकार की बोलियां हैं जो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बोली जाती हैं। यहाँ तक बात क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है अगला लेवल राजस्थानी हिंदी का। अब जैसा हमने सबसे पहले देखा था पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी का विकास जो है किससे हुआ है, सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है ना। अब देख लीजिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत जो बोलियाँ बोली जाती है उपबोलियाँ उनका यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। ठीक, के अंतर्गत बोली जाने वाली बोलियाँ यानी राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत बोली जाने वाली बोलियाँ। ठीक है, तो सबसे पहले आती है 1 नंबर पर आती है मेवाती, दूसरे पर आती है मालवी, तीसरे पे देख लीजिए जयपुरी और चौथे पर आती है मारवाड़ी। ठीक है, तो ये 4 उपबोलियाँ हैं दोस्तों जो राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। आई बात समझ में। जयपुरी को क्या बोलते हैं, ढूंढानी बोली भी बोलते हैं, ढूंढानी। यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम इनको शॉर्ट में कैसे याद करेंगे, एम ये देख लीजिए JM, ये शॉर्ट में याद करने का तरीका है। ठीक है, एम से देख लीजिए मेवाती, फिर एम से मालवी, और जे से जयपुरी और एम से मारवाड़ी। तो अगर राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत बोलियां पूछते हैं तो हमें याद कैसे करना है, JM। यहाँ तक बात क्लियर है, JM, मेवाती, मालवी, जयपुरी और मारवाड़ी, ये जो 4 प्रकार की भाषाएं हैं दोस्तों ये राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब आगे देख लेते हैं। अब तीसरे नंबर की जो भाषा आती है दोस्तों वो होती है बिहारी हिंदी। ठीक है, बिहारी हिंदी उपभाषा जो है उसके अंतर्गत जो बोलियां बोली जाती है उनका यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। ठीक, बिहारी हिंदी के अंतर्गत बोली जाने वाली बोलियां, अब हम इनका यहाँ पर देख लेंगे। सबसे पहले शॉर्ट ट्रिक देख लीजिए भाई, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक ज़्यादा काम करती है ना। ग्रुप सी के एग्ज़ाम में ज़्यादातर शॉर्ट ट्रिक ही काम करेंगे आपकी। ठीक है, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अगर शॉर्ट ट्रिक्स याद करते हैं तो आप आसानी से उसमें लगा सकते हैं। ठीक है, MMB बिहारी हिंदी के अंतर्गत जो वो बोलियाँ बोली जाती है वो है MMB। ठीक है, ये हो गई यहाँ पर MMB। तो M से देख लीजिए मगही, फिर M से देख लीजिए मैथिली, फिर B से देख लीजिए भोजपुरी। तो ये 3 प्रकार की जो बोलियाँ हैं वो बिहारी हिंदी के अंतर्गत बोली जाती है। अब यहाँ से ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि 1 नंबर का सीधे पूछ देगा तो इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। एक सपोज दैट भोजपुरी दे देगा, बाकी सारी भाषा किसको डाल देगा, ब्रज भाषा हो गई। ठीक है, वो पश्चिमी हिंदी और बिहारी वो पूर्वी हिंदी की डाल देगा। अब उसको हम आगे देख लेंगे। तो ये कहने का मतलब ये है दोस्तों कि 1 नंबर का क्वेश्चन आसानी से बनता है यहाँ से, और ये पूछा जाता है हर एग्जाम में, है ना। सपोज दैट 4 भाषाएं दे देगा और 1 भाषा डिफरेंट दे देगा। ठीक है, और बताएगा कि इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक, या बोलेगा इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। लेकिन आप लोगों को मुझे पहले भी बताया है कि जो ढूंढानी है जयपुरी को बोलते हैं, है ना, और जो कौरवी है उसको याद रखना है। ठीक है, मारवाड़ी है। ठीक है, इन भाषाओं को याद रखने हैं। आई बात समझ में। जो उनका सेकंड नाम है ना दोस्तों ये ज़्यादातर पूछता है। कहने का मतलब ये है कि जो अगर एक बोली की 2 नाम है तो याद करने हैं दोनों नाम, एक ही पे डिपेंड नहीं रहना है। क्या पता आपने जो नाम याद किया हो उसके बजाय दूसरा नाम एग्जाम में पूछा जाए तो आप फंस जाओगे। यहाँ तक बात क्लियर होगी। तो इसलिए मेरा सजेशन ये है दोस्तों कि आप लोगों ने क्या करना है, यदि किसी बोली का 2 नाम है तो आपने दोनों नाम याद करने हैं। क्या पता वो उस नाम को पूछ दे, है ना। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब बढ़ते हैं अगले लेवल पे, आगे देख लीजिए। अब हम पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आ गए। अभी मैं ऊपर इसका डिस्कशन थोड़ा सी किया था। अब देख लीजिए पूर्वी हिंदी, है ना। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जो बोलियाँ बोली जाती है उनका यहाँ डिस्कशन करेंगे।
सबसे पहले देख लीजिए अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ये 3 प्रकार की बोलियां हैं जो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बोली जाती हैं। ठीक है, अब इनकी शॉर्ट ट्रिक्स क्या है? ABC। ये बहुत आसान है भाई, देख लीजिए ABC ABC ABC। इसको याद करने का तरीका क्या है? ABC के माध्यम से हमने इसको याद करना है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। देख रहे हैं, A से अवधी, B से बघेली, C से छत्तीसगढ़ी। तो ये जो 3 प्रकार की बोलियां हैं ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बोली जाती है। मैंने ऊपर भी बताया था, क्वेश्चन सीधे अब पूछ देगा कि निम्न में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक है, इनमें से एक ऑप्शन में डाल देगा, बघेली डाल देगा, और बाकी और अदर ऑप्शन का पूछ लेगा। ठीक है, तो ये याद करने का तरीका है, और ये सारी उपभाषाएं, बोलियां जो भी हैं दोस्तों, ये याद करनी है। ये 1 नंबर का, 2 नंबर का पूछा जाता है ग्रुप C के एग्जाम में। ठीक है, अब आगे देख लीजिए, 5वीं जो बोली है दोस्तों, उपभाषा है, वो है पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी, हमने जो उपभाषाएं देखी थी ना, तो पहाड़ी हिंदी जो उपभाषा है उसके अंतर्गत जो बोलियां जाती है उसका डिस्कशन करेंगे। ठीक, पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत बोली जाने वाली बोलियां। ठीक है, अब देख लीजिए, ये आसान से है, गढ़वाली, कुमाऊनी, नेपाली। गढ़वाली, कुमाऊनी, नेपाली जो बोलियां हैं दोस्तों, वो पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत बोली जाती है। और पहाड़ी हिंदी का विकास किससे हुआ है? कमेंट में बताना। मैं बताता हूँ, खस अपभ्रंश से हुआ है। हमने अभी ऊपर पढ़ा था जस्ट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक जो भाषाएं थी उनके अंतर्गत जो उपबोलियाँ थी और बोले जाने वाली जो बोलियाँ थी, हमने उनका यहाँ पर सबका डिस्कशन कर दिया है। ठीक है दोस्तों, ये आप लोगों ने याद करना है। अगर आप लोग 1-2 बार वीडियो देखते हैं दोस्तों, तो आपको ये पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक्स मैंने बताई है, MMB, ABC वगैरह जो भी है, सारे ट्रिक्स आप लोगों ने याद करना है। ठीक है, आगे देख लीजिए। अब आते हैं हम किस पे? भाषा परिवार पे। ठीक है, भाषा परिवार ऐसी भाषा समूह जिसका विकास केवल एक मूल भाषा से हुआ है, भाषा परिवार कहलाता है। ये डेफिनेशन आप लोगों से नहीं पूछी जाएगी एग्जाम में, है ना, पर ये आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या पूछ रहा है। ये एग्जाम में नहीं पूछेगा कि भाषा परिवार किसे कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं पूछेगा। पर ये मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ दोस्तों, ऐसी भाषा समूह जिसका विकास केवल एक मूल भाषा से हुआ है, भाषा परिवार कहलाता है। यहाँ तक बात क्लियर है? अब देख लीजिए, विश्व में लगभग 3000 बोलियाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, 3000 बोलियाँ बोली जाती है, जिनके लगभग 12 भाषा परिवार हैं। इसीलिए तो मैंने यहाँ पर भाषा परिवार का डेफिनेशन लिखा है। यहाँ तक बात क्लियर है दोस्तों कि विश्व में लगभग जो है 3000 बोलियाँ बोली जाती है। यहाँ तक बात क्लियर है? जिनके लगभग क्या है कि 12 भाषा परिवार हैं। विश्व में लगभग 12 भाषा परिवार है दोस्तों, और जो 12 भाषा परिवार है ना, उनके अंतर्गत 3000 बोलियाँ बोली जाती है। पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, इंडिया की बात नहीं हो रही है, किसी स्टेट की बात नहीं हो रही है, पूरे विश्व की बात हो रही है कि विश्व में जो है 12 भाषा परिवार हैं, और उन 12 भाषा परिवार के अंतर्गत दोस्तों 3000 बोलियाँ बोली जाती है। यहाँ तक बात क्लियर होगी? अब आगे देख लीजिए, 12 भाषा परिवार में से 4 भाषा परिवार भारत में है। ये इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, 12 भाषा परिवार आपसे सारे नहीं पूछेगा, जो हमारे इंडिया में है, जो सिलेबस हर एग्ज़ाम में सिलेबस दिया हुआ होता है। तो आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, एग्ज़ाम की तैयारी डायरेक्ट नहीं करनी दोस्तों, सबसे पहले उसका सिलेबस देखना है कि ये कहाँ कहाँ से पूछेगा। ठीक है, हर एग्ज़ाम का, जो भी एग्ज़ाम दोगे उसका सबसे पहले सिलेबस देता है, नोटिफिकेशन में दिया हुआ रहता है कि सिलेबस क्या रहेगा। ठीक है, तो एक बार पहले सिलेबस देखना, उसके बाद उस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है जिसका आप फॉर्म भरते हैं। क्लियर होगी बात? 12 भाषा परिवार में से 4 भाषा परिवार दोस्तों भारत में हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? अब देख लीजिए, वो जो 4 भाषा परिवार हैं वो कौन कौन से हैं। ये हैं भाई वो। ठीक है, भारत में 4 भाषा परिवार है, हाँ जी बिल्कुल हैं। अब कौन कौन से हैं ये हमने यहाँ पर देखना है। भारतीय भाषा परिवार पहला, ठीक है। दूसरा हो गया द्रविड़ भाषा परिवार, तीसरा है ऑस्ट्रिच भाषा परिवार, और चौथा है चीनी भाषा परिवार। ठीक है, तो ये जो भाषा परिवार है दोस्तों, ये भारत में 4 भाषा परिवार है। ठीक है,
अब देख लीजिए, भारतीय भाषा परिवार के अंतर्गत 73% बोलियां आती है भाई। सबसे ज़्यादा जो बोलियां आती है वो भारतीय भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। और ये पूछा जाता है, ठीक है, सीधे पूछ ले कि भारतीय भाषा परिवार के अंतर्गत कितने प्रतिशत बोलियां बोली जाती है, और सारे ऑप्शन दे देगा, एक देगा क्या, 73% डाल देगा उसमें, है ना। द्रविड़ भाषा के परिवार के अंतर्गत 25% बोलियां बोली जाती है। ऑस्ट्रिच भाषा परिवार के अंतर्गत दोस्तों 1.3% बोलियां बोली जाती है। और जो चीनी भाषा परिवार है 0.7%, इतनी बोलियां इसके अंतर्गत बोली जाती है। तो सबसे कम जो बोलियां बोली जाती है दोस्तों वो चीनी भाषा परिवार के अंतर्गत बोली जाती है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर होगी। भारत में 4 भाषा परिवार है, ठीक है, भारतीय भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, ऑस्ट्रिच भाषा परिवार, चीनी भाषा परिवार, ठीक है। आगे देख लीजिए, मूल रूप से, अभी क्या बोल रहा है कि मूल रूप से भारत में 2 भाषा परिवार है भाई, ठीक है, बिल्कुल पूछेगा मूल रूप से भारत में कितने भाषा परिवार हैं, तो 2 भाषा परिवार हैं। पहला कौन सा है, भारतीय भाषा परिवार, दूसरा है द्रविड़ भाषा परिवार। दोस्तों पहली बार यदि आप लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, क्या है ये भाषा भाषा भाषा, तब से चिल्ला रहा है ये बंदा, भाषा क्या है, भाषा क्या है ना, वो भाषा क्या है, बोलें क्या है। लेकिन जब आप लोग इसको समझोगे, अपने नोट्स बनाओगे, तब समझ में आएगा कि ये है क्या चीज़ है। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी अपने नोट्स बनाइए। यदि आप लोग दिल से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं दोस्तों, और अपने नॉलेज को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो मैं कहता हूँ कि हर चीज़ जो भी आप पढ़ते हैं, कुछ भी, चाहे आप मोबाइल से पढ़ो, चाहे आप नेट से पढ़ो, चाहे आप बुक से पढ़ो, चाहे आप किसी के बोलते ना कि वार्तालाप से पढ़ो, है ना, लेकिन जो भी आपके माइंड में सेट होता हो दोस्तों उसका नोट्स जरूर बनाओ, ठीक है। मूल रूप से भारत में 2 भाषा परिवार हैं, भारतीय भाषा परिवार और द्रविड़ भाषा परिवार। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब आगे देख लीजिए, भारतीय भाषा परिवार के अंतर्गत विश्व में बोली जाने वाली बोलियां। आप देख लो भाई, भारत में क्या था, 2, मूल रूप से 2 भाषा परिवार हैं। अब हम उसी के यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये पूछे जाते हैं भाई, सीधी सी बात है। आप लोग परेशान हो चाहे ना हो, लेकिन ये पूछे जाता है भाई, इसलिए मैं ये वीडियो मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट समझना आप लोगों के लिए, ठीक है। भारतीय भाषा परिवार के अंतर्गत विश्व में बोली जाने वाली बोलियाँ जो है दोस्तों, सबसे पहले है हिंदी, संस्कृत, अंग्रेज़ी, जर्मनी, ग्रीक, ईरान, रूसी, फ्रांसीसी, ठीक है। तो इतनी भाषाएं हैं जो भारतीय भाषा परिवार के अंतर्गत विश्व में बोली जाती हैं। आई बात समझ में। इनकी भी उपबोलियां हैं, वो तो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों, लेकिन आप लोगों ने ये समझना है कि जो बोलियां हैं ये भारतीय भाषा परिवार के अंतर्गत बोली जाती है। यहाँ तक बात क्लियर होगी। आप लोग घबराइए नहीं, इतनी ये कैसी याद होंगी, इसके लिए भी मैं शॉर्ट ट्रिक्स बनाऊंगा। लेकिन आप लोगों ने क्या करना है दोस्तों कि जो शॉर्ट्स है ना चैनल के माध्यम से, उनको ज़रूर देखना है, क्योंकि शॉर्ट्स में मैं सारी शॉर्ट्स ट्रिक ही बनाता हूँ। शॉर्ट्स में मैं अदरवाइज़ फुल वीडियो नहीं डालता हूँ। जो शॉर्ट्स वीडियो होती हैं इस चैनल के माध्यम से, ARU के स्टडी के चैनल के माध्यम से दोस्तों, उस पर सारे शॉर्ट्स में आपको ट्रिक ही मिलेगी, ठीक है। याद करने की जो ट्रिक है ना, पहले आप लोग चैनल से पढ़ोगे, उसके बाद शॉर्ट्स में आपको ट्रिक मिल जाएगी शॉर्ट्स वीडियो से। किससे? इसी चैनल से, ठीक है। बशर्ते क्या है दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो आपने चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि जब भी मैं नई वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे, ठीक है। तो भारतीय भाषा परिवार के अंतर्गत दोस्तों जो विश्व में बोली जाती है ना बोलियाँ, वो ये हैं, हिंदी है, संस्कृत है, अंग्रेजी है, जर्मनी है, ठीक है, ग्रीक है, ईरानी है, रूसी है, फ्रांसीसी है। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब आगे देख लीजिए, क्वेश्चनों को समझना है कि एक लिखा क्या गया है, ठीक है। भारतीय भाषा परिवार के अंतर्गत भारत में बोली जाने वाली भाषाएं, ठीक है। अब हमने क्या था ऊपर देखा था अभी कि जो भारतीय भाषा परिवार के अंतर्गत जो बोलियां बोली जाती है वो विश्व की थी, लेकिन अभी यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि भारतीय भाषा परिवार के अंतर्गत बोली जाने वाली बोलियां जो दोस्तों वो भारत में कौन कौन सी हैं, ये भारत की पूछ रहा है। इससे पहले विश्व की पूछी थी। यही तो नोट करना है दोस्तों, ठीक है, यही तो दिमाग में रखना कि पूछ क्या रहा है। सबसे पहले देख लीजिए, हिंदी, संस्कृत, गुजराती, मराठी, सिंधी, कश्मीरी और 7वीं है उर्दू। तो ये जो 7 प्रकार की जो बोलियां हैं ये भारतीय भाषा परिवार के अंतर्गत बोली जाती है। जो भाषाएं हैं
ठीक है, तो ये भारतीय भाषा परिवार के अंतर्गत बोली जाती है। आई बात समझ में? यहाँ तक बात क्लियर है। और कौन से देश में बोली जाती है? हमारे देश में, भारत के अंतर्गत ये बोलियाँ बोली जाती है दोस्तों। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अभी हमने इससे पहले ऊपर क्या देखा था कि भारतीय भाषा परिवार के अंतर्गत विश्व में बोली जाने वाली बोलियां, ये देखा था। आई बात समझ में? अब हमने यहाँ पर क्या देखा है कि भारतीय भाषा परिवार के अंतर्गत भारत में बोली जाने वाली बोलियां, यहाँ तक बात क्लियर होगी। तो ये इतनी बोलियां हैं जो भारत में बोली जाती है, भारतीय भाषा परिवार के अंतर्गत आती हैं और भारत में बोली जाती है। ये बोलियां हैं हिंदी, संस्कृत, गुजराती, मराठी, सिंधी, कश्मीरी और सातवीं है उर्दू। यहाँ तक बात क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देख लीजिए द्रविड़ भाषा के अंतर्गत बोली जाने वाली बोलियां, ठीक है। जो 2 भाषा परिवार है दोस्तों भारत में मूल रूप से, है ना, भारतीय भाषा परिवार और द्रविड़ भाषा परिवार। हमने भारतीय भाषा परिवार के अंतर्गत देख लिया है कि विश्व में कौन कौन सी बोलियां बोली जाती है और भारत में कौन कौन सी बोलियां बोली जाती है। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब देख लीजिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम फाइनल, द्रविड़ भाषा के अंतर्गत बोली जाने वाली बोलियां। तो द्रविड़ भाषा के अंतर्गत जो बोली जाती है दोस्तों वो है तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, ठीक है। तमिल कहाँ बोली जाती है? आंध्र प्रदेश में। और तेलुगु बोली जाती है तमिलनाडु में, मलयालम बोली जाती है केरल में और कन्नड़ बोली जाती है कर्नाटक में। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, ठीक है। तो द्रविड़ भाषा के अंतर्गत बोली जाने वाली जो बोलियां दोस्तों वो ये है, तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है और कन्नड़ है। आई बात समझ में? तो जो मैंने यहाँ पर बोली जाती है दोस्तों वो आंध्र प्रदेश में बोली जाती है, तेलुगु बोली जाती है तमिलनाडु में, मलयालम बोली जाती है केरल में, कन्नड़ बोली जाती है कर्नाटक में, ठीक है। तो ये जो भाषा परिवार थे दोस्तों इसको हमने यहाँ पर आज कंप्लीट कर लिया है। इसकी सारी 3 वीडियो हैं दोस्तों। यदि आप लोगों ने पहले की 2 वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से उन दोनों वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। यदि आप इन 3 वीडियो को पूरी देखते हैं तो आप भाषा का नॉलेज आप पूरा आराम से ले लेंगे, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। यदि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन लगता है दोस्तों, कोई डाउट लगता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। साथ ही दोस्तों आप लोग फेसबुक पेज के माध्यम से वहाँ से भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। फेसबुक पेज का जो मेरा नाम है दोस्तों वो अखिल रुडियाल है दोस्तों, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम का दोस्तों रुडियाल अखिल है दोस्तों, सारे मेरे नाम से ही है, तो वहाँ से भी आप लोग चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। यदि आप लोगों को दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए यार, शेयर कीजिए, उन लोगों तक जरूर शेयर कीजिए दोस्तों जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी बेसिक से करना चाहते हैं। क्योंकि मैं दोस्तों यहाँ पर हर एक चीज़ को बेसिक से पढ़ाऊंगा, टाइम लग जाए कोई बात नहीं, लेकिन हमें हर चीज़ को बेसिक से पढ़ना है क्योंकि हमारा बेसिक मजबूत होना बहुत जरूरी है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।